इसराइली हमलों में ईरान की सीनियर अस्करी क़यादत की शहादत के बाद ईरान में मौजूद इसराइली खुफिया एजेंसी का नेटवर्क बेनकाब होने की खबरें जुबान ज़दे आम हुई, तो ये बातें भी सामने आई कि आखिर इसराइल का नेटवर्क ईरान में कैसे इतना मजबूत हो गया और इसमें भारत का क्या किरदार है। इस हवाले से मियाँ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियाँ साहब, इसराइल का खुफिया नेटवर्क ईरान में काम करता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन इसमें भारत का भी एक अहम किरदार नजर आ रहा है। इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि भारत का क्या किरदार रहा इस नेटवर्क को ईरान में मजबूत करने में। देखें, ये एक पूरी प्लानिंग थी और बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत। अब देखें, ईरान पे हर किस्म की पाबंदियां लगी रहीं, उनके साथ कोई कारोबार नहीं कर सकता। हम कारोबार नहीं कर सके, हम पे पाबंदियां थी। हम वहाँ ईरानी तेल हासिल नहीं कर सके। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात, हमारे तारीख़ी तल्लुकात। लेकिन ये क्यों था कि सिर्फ भारत हासिल कर सकता था? भारत जो है वो ईरान से तेल भी लेता था, उसके साथ तिजारत भी करता था। तो ये प्लानिंग थी असल में। ये अमेरिका और इजराइल की एक जॉइंट एफर्ट थी कि उन्होंने भारत को मज़ीद नज़दीक किया ईरान के। ईरान को जब ज़रूरत थी कि उससे कोई चीज़ ख़रीदे और उसके साथ कोई तिजारत करे, कोई ताल्लुक़ बनाए, तो उस वक़्त उन्होंने इंडिया को उसके करीब किया और ईरान ने उसको अपना दोस्त समझा। सही। हालांकि वो दोस्त नहीं था, वो आस्तीन का सांप साबित हुआ और वहाँ पे ताजरों की शक्ल में। अब आप देखें, आप गौर करें, कुलभूषण यादव जो है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन थी ईरान में जब हमने इसको गिरफ्तार किया? इसकी आइडेंटिफिकेशन थी एज अ ट्रेडर, बिल्कुल ताजर की हैसियत से ये वहाँ ये काम कर रहा था और ये पूरे नेटवर्क को चला रहा था। हालांकि ये इंडियन नेवी का एक आला अफसर था। बिल्कुल। तो इसी तरह बेशुमार लोग उन्होंने अपने दाखिल किए विद द पैसेज ऑफ टाइम। उन्होंने वहाँ पे उनको ताजरों की शक्ल में। और अच्छा, फिर ये कि ईरान को, ये अफसोस की बात है कि ईरान को एक मौके पे पाकिस्तान ने कई दफ़ा इस बात के सबूत दिए और जब कुलभूषण का सबूत उनके सामने रखा तो ईरान को पूरी तरह एहसास हो गया था कि ये जो इंडियन हैं ये आ रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए यहाँ से रास्ते बनाते हैं और ये जासूसी करते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की जासूसी करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नेटवर्क हैं उनको चला रहे हैं। इसके बावजूद ईरान ने इस पर अमल नहीं किया जो करना चाहिए था। अब देखें, वहाँ पे इन्होंने जड़ पकड़ी और फिर बेसिकली तो ये इसराइल के जासूस थे, ये अमेरिका के जासूस थे। उस आड़ में ये बाकी काम भी करते थे। पाकिस्तान तो हमारा, और जिस तरह से इसराइल और ईरान की दुश्मनी है, इस तरह हमारी और इंडिया की दुश्मनी है। तो इंडिया हमारे खिलाफ तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन वो अपने दोस्त इसराइल के लिए काम कर रहा था। अच्छा, अब ये हुआ है कि जो अब आपको याद होगा कि कतर ने 8 नेवी के अफसर पकड़े थे जो इंडियन थे। बिल्कुल, जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हाँ जी, और उनको सजाए मौत सुनाई। तो ये वैसे हालत, मैंने एक ट्वीट भी किया है कि ये हालत पूरे आलम अरब में है। नहीं, यानी तमाम अरब मुल्कों में भी इंडियन बैठे हुए हैं, उनके भी कान खड़े होने चाहिए। सब इसका जो आप बात बता रहे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो इसराइली एजेंट भारतीय पासपोर्ट पर सफर करते थे। जी जी, ईरान आते थे, उनमें से कुछ पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाते थे और कुछ इसराइल का मुफाद ईरान में तलाश करते हुए ईरान के अंदर अपना नेटवर्क कायम कर रहे थे ताकि ईरान की मालूमात इसराइल तक पहुंचाई जा सके। देखें, ये जो आखिरी दौरा हुआ है हमारे हायर ऑफिशियल्स का, उसमें प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे थे ईरान का। मैंने ये खबर दी थी पहले भी कि इन्होंने जाके वहाँ भी इनको पूरे नेटवर्क की पूरी डिटेल दी है। बिल्कुल, कि ईरान के अंदर ये इंडियन नेटवर्क है और ये दरअसल इंडियन नेटवर्क फॉर इंडिया नहीं है, अगेंस्ट पाकिस्तान ही नहीं है, बल्कि ये फॉर इसराइल है। तो इस पे ध्यान दें। तो तब तक बड़ी देर हो चुकी थी और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहाँ फैक्ट्रीज बनाई हुई थी ड्रोन्स की, और वो उसमें इंडियंस और इजरायली और मुसाद और फिर वहाँ के लोग भी, जाहिर है वहाँ के लोग ईरानी भी शामिल थे। और उन्होंने आज तक जितने भी निशाना बन रहे हैं, शख्सियात जो निशाना बन रही हैं, और अभी तो उन्होंने
ईरानियन पासदारान इनकलाब की जो इंटेलिजेंस चीफ और उसका नायब है, उनको भी उन्होंने आज शहीद कर दिया है। बिल्कुल। तो वो एक एक करके जो शहीद कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जासूसी का नेटवर्क है। बाहर इसराइल ऊपर से जो स्ट्राइक्स कर रहा है उसमें वो ये टारगेट्स हासिल नहीं कर पा रहा। वो जो ऊपर से टारगेट हासिल कर पा रहा है वो तो उनकी कोई जौहरी तनसीबात या अस्करी तनसीबात पर हमला करता है, आयल डिपोज को उड़ा रहा है और इस तरह कर रहा है। अदरवाइज वो जो शख्सियात को मारा उन्होंने और जो क्यादत उन्होंने एलिमिनेट की है वो सिर्फ इसी जासूसी नेटवर्क के बलबूते पे की है। ये हमेशा देखें, जासूस जो होता है, जो गद्दार होता है, जो किसी मुल्क का, वो सबसे खतरनाक होता है, वो दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उसको ढूंढना बड़ा ज़रूरी होता है। ईरान ने देर कर दी, इसलिए मैं कहता हूँ कि अब अरबों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। उधर भी बहुत इंडियन है और उसकी बेस में वो कितने इजराइली एजेंट हैं उसमें और कितने अमेरिकन एजेंट हैं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां साहब जी। बिल्कुल, ईरान की तबाही में सबसे बड़ा हाथ सो कॉल्ड उसके दोस्त मुल्क भारत का है, जहां से इस्राएली एजेंट भारतीय पासपोर्ट पर सफर करते हुए ईरान पहुंचते रहे और ईरान में पेनिट्रेट करते रहे और अपना नेटवर्क मजबूत करते रहे। मियां ताहिर और अदील अहमद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।